रिम्स शासी परिषद की बैठक होने वाली है, जहां यह प्रस्ताव आने वाला है जिसमें रिम्स प्रबंधन की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री को गाड़ी खरीद कर दी जाएगी। उस रिम्स में जहां मरीज एक एम्बुलेंस के लिए भी तरसते हैं, क्या यह जरूरी है? जबकि गाड़ी खरीदने का जिम्मा तो स्वास्थ्य विभाग का है। एक रिपोर्ट देखिए। तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर रिम्स की। क्या है? रिम्स के लिए ये कोई नई तस्वीर नहीं। कौन है? वहाँ खातिर जाने के लिए, जान भी देने के लिए। क्या हुआ है? चलिए एक और तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को भी ध्यान से देखिए। ये दो तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि रिम्स में भर्ती मरीजों को जरूरत पर एम्बुलेंस नहीं मिलता, और जब एम्बुलेंस नहीं मिलता तो सिस्टम को जिंदगी ऐसे ही अपने गोद में अपने कंधों पर ढोती है और सिस्टम को यकीन दिलाती है कि सिस्टम एक लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि रिम्स प्रबंधन के पास एम्बुलेंस की कमी होगी। संभव है ऐसा हो भी, पर लाइन में खड़े इन एम्बुलेंस को देखिए। विंडशील्ड पर जमी धूल कहती है कि महीनों से इन एम्बुलेंसेस को डिस्टर्ब ही नहीं किया गया। ठीक वैसे ही सोने दिया जा रहा है जैसे सिस्टम सो रहा है, खर्राटे भर भर कर। खैर, सवाल ये उठता है कि हमने आपको ये तीन तस्वीरें दिखाई क्यों? तो उसके लिए आपको इस चौथी तस्वीर को ध्यान से देखना होगा। हम आपको पढ़कर बता देते हैं कि ये 28 नंबर का प्रस्ताव है क्या। ये रिम्स के शासी परिषद का प्रस्ताव जो आने वाली बैठक में रखा जाएगा। प्रस्ताव का मजमून है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए रिम्स की तरफ से एक गाड़ी खरीदी जाएगी, और रिम्स की प्रभारी निदेशक भी इस बात को मानती है, शान से मानती है, और जोर देकर कहती हैं कि प्रस्ताव भी तो उन्होंने ही रखा था। कि मंत्री जी के लिए गाड़ी खरीदाने का भी शायद रिम्स की तरफ से है कुछ। हाँ, हमने रखा, उनके प्रपोजल था तो हमने रख दिया है। तो मंत्री जी की तरफ से ही था प्रपोजल ये वाला। मंत्री जी की तरफ से मतलब ये प्रपोजल था कि नहीं, हम लोग सोचा कि गाड़ी रहेगा तो डीन के लिए भी हमने लिखा है। तो मैंने डीन की भी गाड़ी नहीं है। सब बोलते हैं कि सबको, सब यूनिवर्सिटी में भी है। डीन के लिए तो जरूरी है क्योंकि संकाय अध्यक्ष का रहता है, लिखा हुआ साइन बोर्ड लगा हुआ, तो इसलिए हम लोग मतलब उपहार स्वरूप रिम्स की तरफ से मंत्री जी को। हाँ, ठीक है मैडम, क्योंकि अब सोचिए, करोड़ों की एम्बुलेंस धूल फांक रही है, ठीक वैसे जैसे सिस्टम हमें धूल फांकने को मजबूर कर रहा है। तो सोचिए कि जहां ऐसे एम्बुलेंस के रहने के बावजूद परिजन गोद में मरीज ठो रहे हैं, वैसे में क्या स्वास्थ्य मंत्री के लिए रिम्स की तरफ से गाड़ी खरीदना उचित है? जबकि गाड़ी अगर खरीदना भी हो तो इसका जिम्मा तो स्वास्थ्य विभाग का है। वैसे रिम्स की ये परंपरा कोई नई नहीं है। करोड़ों का सामान खरीदा भी जाता है और बर्बाद भी किया जाता रहा है, और इसी बात को रिम्स शासी परिषद के सदस्य और विधायक समरीलाल भी मानते हैं। मंत्री स्वास्थ्य के जब सरकार थी हेमंत बाबू की, राजेंद्र सिंह उसमें मंत्री थे, तो आप देखेंगे परिसर में भी हम देखे हॉस्टल बनेगा, फलाना चीज़ बनेगा, फलाना चीज़ बनेगा। तो मेरा ये सुझाव होगा उस दिन कि ऐसा ना हो कि नाक की जगह कान लगा दें, कान की जगह आँख लगा दें। ये हुआ है, ये हुआ इसलिए है कि व्यवहारिक नहीं है कि जो अभी आप देखे होंगे यहाँ पर बना है, क्या हॉल है, उसको क्या बोलते हैं, अभी जो हॉल बना हुआ है ये ऑडिटोरियम। क्या ऑडिटोरियम यहाँ रहना चाहिए था? यहाँ तो पार्किंग का जो मल्टीपर्पज़ पार्किंग है वो यहाँ होना चाहिए था। अभी जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो वो कोना में ले गए हैं, मरीज दौड़ रहे हैं इधर से उधर, वो बिल्डिंग ये क्या है, ये जो लाइब्रेरी बन रही है यहाँ नहीं होना चाहिए था। लाइब्रेरी को वहाँ नहीं होना चाहिए था जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। अगर ये परंपरा है तो परंपरा होती है टूटने के लिए। हम चाहते हैं कि ये गलत परंपरा टूटे, सामान खरीदा जाए तो उसका मुकम्मल इस्तेमाल हो। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो बर्बाद होती करोड़ों की गाड़ियां हैं, इन्हें लोगों की सेवा में लगाया जाए। और रहा स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए गाड़ी का सवाल, तो ये रिम्स शासी परिषद की जगह स्वास्थ्य विभाग तय करे। अगर जरूरत हो तो स्वास्थ्य मंत्री को जरूर नई गाड़ी में बैठाया जाए, वरना बिना मतलब जनता की गाड़ी कमाई से बैलगाड़ी भी खरीदना गुनाह है हुजूर। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट।
और सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, बड़ी अजीब सी बात है। अजीब सी बात इसलिए है क्योंकि आप रिम्स के प्रभारी निदेशक से जब बात करते हैं वो तो बाकायदा खुश होकर कहते हैं कि हाँ हाँ भाई मैंने ही तो प्रपोज किया है। लेकिन मैडम आपने प्रपोज क्यों किया है, सवाल ये उठता है कि भाई इतने एम्बुलेंस ये बर्बाद हो रहे हैं। ये तस्वीरें शर्मसार कर देती हैं जब मरीज कोई हाथ में कोई परिजन मरीज को हाथ में लेकर के और इस तरीके से जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री को गाड़ी अगर देनी है तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग है। रिम्स को ये एहसान करने की कहां जरूरत आ रही है। उससे बेहतर है कि भाई ये जो एम्बुलेंस खड़े खड़े सड़ रहे हैं उन एम्बुलेंस को कम से कम यूज में ले लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए। सत्यव्रत, देखिए बिल्कुल सही कहा है अभिषेक आपने कि स्वास्थ्य मंत्री नए गाड़ी पर चले, वो हम भी चाहते हैं ताकि जो नई गाड़ी से स्वास्थ्य मंत्री चले। और वैसे में स्वास्थ्य विभाग जो है, जो व्यवस्थाएं हैं वो भी काफी तेजी से चले नई गाड़ी के साथ। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है कि रिम्स प्रबंधन, शायद राज्य के रिम्स के इतिहास में यह पहली बार होगा कि रिम्स प्रबंधन स्वास्थ्य मंत्री को गाड़ी खरीद कर देगा। रिम्स प्रबंधन के पास अभिषेक इतने पैसे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री को नई गाड़ी खरीद कर दी जाए। लेकिन मेरे पीछे देखिए अभिषेक कि करोड़ों का जो संपत्ति है वो कबाड़ होने पर जो है वो मजबूर है। लेकिन रिम्स प्रबंधन को इस ओर कोई ध्यान नहीं है कि कैसे इन कबाड़ हो रहे वाहनों को ठीक कराया जाए और इसे सड़क पर लाया जाए, जो मरीज हैं उन्हें इनसे फायदा मिल सके। मगर नई गाड़ी खरीदने के लिए रिम्स प्रबंधन के पास पैसे हैं, इन पुरानी कबाड़ पड़े गाड़ियों को ठीक कराने के लिए रिम्स प्रबंधन के पास कोई पैसे नहीं है। दूसरी बात, चूंकि आपको पता है कि कोरोना की महामारी चल रही है, वैसे में क्या जरूरत नहीं है कि स्वास्थ्य मंत्री को जो गाड़ी खरीद कर दिया जाना है उसके जगह पर जो कोविड के मरीज हैं, जो नई व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है, रिम्स को नर्स की जरूरत है, चिकित्सक की जरूरत है, मैन पावर बढ़ाने की जरूरत है। क्या रिम्स प्रबंधन का ध्यान इस ओर नहीं है? लेकिन रिम्स प्रबंधन का ध्यान इस ओर जरूर है कि कैसे स्वास्थ्य मंत्री को तोहफा दिया जाए, कैसे उन्हें एक नई गाड़ी दिया जाए। रिम्स की अगर बात करेंगे अभिषेक, तो रिम्स में जितने भी एम्बुलेंस, फिलहाल मेरे पीछे जो ये एम्बुलेंस जो कबाड़ हो चुके हैं, इसे अगर आप छोड़ दें तो फिलहाल जितने भी एम्बुलेंस रिम्स प्रबंधन के पास हैं उसका रख रखाव सही नहीं है। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर आप चले जाइए, जिसके पीछे जो रिम्स का एम्बुलेंस है उसे पार्क किया जाता है, कोई भी शेड नहीं लगा है। यानी कि जब बारिश होता है तो एम्बुलेंस भीगता है, जब धूप होता है तो एम्बुलेंस वैसा ही पड़ा रहता है। तो क्या जरूरत नहीं है कि उन एम्बुलेंस को यहाँ यानी कि कबाड़ में लाने से पहले उनके रख रखाव में विशेष ध्यान दिया जाए? शायद इन सभी चीजों से रिम्स प्रबंधन को कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कैसे खुश हो इसकी जो जरूरत है वो भले ही रिम्स प्रबंधन को है। फिलहाल 14 तारीख को रिम्स के शासी परिषद की बैठक होनी है और रिम्स के शासी परिषद की बैठक में जो रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष हैं यानी कि सूबे के मुखिया, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री, वो अपने ही गाड़ी को खरीदने के लिए प्रस्ताव पर मोहर लगाएंगे। तो समझ सकते हैं अभिषेक कि रिम्स प्रबंधन की, रिम्स की व्यवस्थाओं की और जो मरीज जो परिजनों के गोद के सहारे रिम्स आते हैं, जिन्हें समय पे एम्बुलेंस नसीब नहीं हो पाता है, परिजन कंधे पे लेकर सौद होते हैं, ये उस रिम्स की तस्वीर है जहां पर नई गाड़ी खरीदी जानी है स्वास्थ्य मंत्री के लिए। अभिषेक, चलिए सत्यव्रत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ऐसी तस्वीर दिखाई जिस पर रिम्स के प्रबंधन को संज्ञान लेना चाहिए। हुजूर संज्ञान लीजिए, इसलिए लीजिए क्योंकि आप जिस गाड़ी को स्वास्थ्य मंत्री को देने की बात कह रहे हैं, असल में वो जनता के पैसे से आएगी। रिम्स का अस्तित्व जनता के लिए है, तो अगर आप जनता का फायदा नहीं कर सकते तो आपको स्वास्थ्य मंत्री को गाड़ी देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप ये सभी एम्बुलेंस को ठीक करवा लेते, सभी एम्बुलेंस सही तरीके से चलती, तो आप गाड़ी के स्वास्थ्य मंत्री को एरोप्लेन गिफ्ट करें, हम भी उसका स्वागत करेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसी तस्वीरों के साथ अगर आप स्वास्थ्य मंत्री को बैलगाड़ी भी गिफ्ट करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका इस खबर के लिए जो जनता से जुड़ी हुई थी। तो कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वो तस्वीरें ऐसी थी जिन तस्वीरों में हमें बदलाव की जरूरत है। हमारा सिर्फ मकसद यह है कि भाई इस तस्वीरों में बदलाव, इन तस्वीरों में बदलाव होना चाहिए।